शिक्षा शिक्षा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम सभी मानते हैं, क्योंकि शिक्षा से ही हम आदि मानव से मानव। लेकिन आज क्लियर करते हैं शिक्षा कुछ चीज़ें हम सभी पढ़ते जा रहे हैं, इन किताबों को रगड़ रहे हैं, घोट रहे हैं और होना जाना कुछ नहीं। सर्टिफिकेट डिग्रियाँ ले लेकर अपनी फाइलों को भर रहे हैं, बट होना जाना कुछ नहीं। मुझे पता है काफ़ी जीनियस बैठे हुए हैं जो फालतू की तर्क करके मुझे गलत साबित करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन फैक्ट इन्हें भी पता है कि सच क्या है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने और आपने काफ़ी सुना है कि एक वक्त वो था जब किसी की भी हाइट थोड़ा सही सी हो, शरीर सुडौल हो, उनको ज़बरदस्ती उठा के ले जाते थे। क्या वो फौज में पुलिस में नौकरी मिल गई या मिल चुकी है? क्या उस समय सभी खुश थे? नहीं खुश थे। उस वक्त भी किसी ने उन नौकरियों को इज्जत नहीं दी, या कहें उस समय की कदर ही नहीं की। उनके माँ बाप ने ज़बरदस्ती बच्चों को वापस बुला दिया कि नहीं वापस आ जाओ, हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, यहीं कमा कर खा लेंगे, हमें नहीं चाहिए अगर वगैरह फालतू जो भी आप लोग समझो। ये सब बात करके उन्हें वापस बुला लिया गया, और जो वापस नहीं आए उन्होंने अच्छी ज़िंदगी जी, उनके बच्चों ने जी और जी रहे हैं। लेकिन जो वापस आ गए आज वो अपने बच्चों बेटों पोतों को लिए हाथ जोड़ते घूमते, लाख ले लो 10 लाख ले लो, मेरे बच्चे को नौकरी लगा, मेरे एक बच्चे को ही चिपवा दो। क्या हालत है उनकी। एक बार गौर से देखें, उन समय की कदर न करने वाले ज़्यादा समझदार लोगों कहाँ गई वो बहादुरी जिनको नौकरी की जरूरत ही नहीं थी? फिर क्यों भिखमंगों की तरह हाथ जोड़ते फिरते? मेरे बच्चे को लगवा दो, पैसे ले लो जो चाहिए ले लो। कहने का मतलब क्या है? नौकरियों का अब ट्रेंड है ही नहीं। सब हर चीज़ का एक ट्रेंड आता है, समय आता है। उस समय जो उसे पकड़ लेता है, कैश कर लेता है, पहचान लेता है, वही व्यक्ति कमाता है नाम भी और पैसा भी। आज की जो हमारी पढ़ाई है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सिखाती है कि हमें नौकर कैसे बनना है, सिर्फ नौकर कैसे बनना है। बच्चे के दिमाग में बचपन से एक ही बात बैठाई जाती है, आशीर्वाद से लेकर शिक्षा तक। आशीर्वाद में भगवान तुझे अच्छी नौकरी लगाए, पढ़ लिख अच्छे नंबर लेके आ, जिससे अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। अच्छा एक बात बताओ कि कैदी कभी जेल में रहना पसंद करता है? नहीं। ठीक है, यदि उसे लोहे की जेल से निकाल कर चांदी की जेल में डाल दिया जाए तो शायद खुश होगा वो, तब भी नहीं। ओके, सोने की जेल में, तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि जेल जेल ही होती है। तो मुझे तो इन लोगों की मानसिकता ही समझ में नहीं आती। नौकर अच्छा नौकर, यानी नौकर अच्छा, और नौकर का अच्छा बुरा क्या होता है? नौकर तो नौकर ही होता है, उसे अच्छी बुरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि शिक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें बच्चा एक ही मकसद से पढ़ता है कि मुझे नौकर बनना है, मुझे नौकरी लगना है। बस किसी भी प्रकार से चीटिंग करके फर्रे ले जाऊँ, रिश्वत दूँ, कुछ भी करूँ, बस पास हो जाऊँ क्योंकि नौकरी लगना है। और जनाब एक बात याद रखें, जब तक शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकर बनना, नौकरी पाना ही रहेगा, तब तक साहब बेरोजगारियाँ भी बढ़ेंगी, बुराइयाँ भी बढ़ेंगी, क्राइम भी बढ़ेंगे, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, हर एक चीज़ें बढ़ती रहेंगी। आर यू विद मी? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो आपको कही कि मेरे पिता के पास एसटीडी की इशू था, बहुत ज़बरदस्त चलता था। मैं तो अब उसी काम में अपना फ्यूचर बनाऊँ।
क्योंकि उसी काम से मेरे पिताजी ने हमें पढ़ा दिया, लिखा दिया, इस काबिल बना दिया। कितने लोग उसकी समझदारी पर, उसकी पीठ पर थप्पड़ मारेंगे? शायद कोई नहीं। चलो, कोई गई मेरे पिता के पास बहुत बड़ी HMT घड़ी की दुकान थी, बजाज स्कूटर की एजेंसी थी, एम्बेसडर का गैराज था। मैं अपना फ्यूचर उसी बिजनेस में बना और सबका नाम रोशन किया। क्या वो सही है? मेरे हिसाब से उस रोशन को दिन की रोशनी में भी यदि ढूंढेंगे ना तो शायद उस रोशन की रोशनी कहीं दिखाई नहीं देगी। यस, मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब साफ और सीधा है। प्रेजेंट में बैठकर पास्ट की गलतियों से सीखकर, प्रेजेंट में बैठकर पास्ट की गलतियों से सीखकर फ्यूचर के बदलाव को आज महसूस करके आज से अपने आप को बदलें। इसको और अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताऊंगा मैं जब हम अगली बार मिलेंगे। फिलहाल अब वक्त है अपने आप को तैयार करने का, बिजनेस माइंड रखने का और बिजनेस में इन्वॉल्व होने का। और अब देखा जाए तो बड़े से बड़े बिजनेसमैन आप देखें तो ये बात निकल कर आती है कि जिसके पास नेटवर्क है उसी के पास नेटवर्थ है। बिना नेटवर्क के आज तक कोई अमीर नहीं बना, ना ही लाइफ में बन सकता। अच्छा चलो, एक बात बताओ, कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम खोजकर बताइए मुझे जिसका नाम अमीरों में गिना जाता और वो नौकरी करता। हो सकता है हमारे पास इतना दिमाग ना हो, लेकिन हमारे पास गूगल है, हम सर्च करें, हो सकता है सर्च करने से आ जाए, किसी का न किसी का तो नाम निकल के आएगा। क्या हुआ? रिजल्ट सबके सामने है। उसके बावजूद भी यदि हम नहीं मान रहे तो आप सोच सकते हैं हम किस कैटेगरी में हैं और हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। सोचना चाहिए और जनाब सोचिए भी।